चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। ये क्लास 9 CBSE वाले बच्चों के लिए पहली क्लास है और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। देखिए आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसको शुरू से करने से पहले हम थोड़ा पिछला क्लास में जो नंबर्स पढ़े हैं उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद में रेशनल नंबर में एंट्री करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो होती है वह क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो 1 है। और अगर बिगेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। बिगेस्ट नेचुरल नंबर को डिटरमाइन नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर बोल ले, आप उसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, फिर उसमें एक ऐड होगा उससे ही बड़ा नेचुरल नंबर। तो ऐसे देखा जाए तो आदमी काउंट करते रह जाएगा और बड़ा नेचुरल नंबर का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। आई होप इसको समझे होंगे। तो हम इसको बिगेस्ट नेचुरल नंबर को CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन लिख सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। याद रखिए कि जहाँ कहीं भी नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ मिल रहा है, समझिए जहाँ भी कैपिटल N लिखा हुआ मिल रहा है आप समझिए कि वो नेचुरल नंबर्स है। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर बेसिकली क्या है कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में, आप देखिए ध्यान से कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर में मतलब कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर्स हो जाता है। आप बताइए कि नेचुरल नंबर्स का परिवार बड़ा है कि होल नंबर्स का परिवार बड़ा है? आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के जितना भी मेंबर है वो सब का सब मिल जा रहा है होल नंबर में। लेकिन जीरो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐसा सदस्य है, एक एक्स्ट्रा ऐसा मेंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो होल नंबर है वह नेचुरल नंबर से बड़ा है। होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है। चलिए होल नंबर आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अभी तक आपने देखा 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर। इंटीजर्स क्या है? तो कभी कभी संख्याएं माइनस में भी लिखी जाती हैं। जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़े माइनस में भी नंबर आने शुरू हो गए। अब चूंकि माइनस का तो इसमें कहीं इस दोनों में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो माइनस का फाइल सलटाने के लिए इंटीजर्स आया। तो इंटीजर्स जो होता है माइनस में होता है और प्लस में भी होता है। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं कि इंटीजर्स में माइनस भी है, प्लस भी है और जीरो भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सब का जब एक फैमिली बनाते हैं, जब ये सब का एक सेट बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंटीजर्स मिलता है। आपको बता दें इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं और ये Z चूंकि इसके I से मेल नहीं खा रहा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ W से होल नंबर हो गया, N से नेचुरल नंबर हो गया, तो I से इंटीजर भी हो जाना चाहिए था। लेकिन ये Z से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है जाहलेन। जाहलेन जर्मन में नंबर के लिए डिनोट किया जाता है, नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो यही नंबर के लिए ये Z आया। क्या आया? Z आया। अब आप देख रहे होंगे कि जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस है, जीरो के राइट साइड में प्लस है। तो इंटीजर्स दो टाइप के हुए। इंटीजर्स कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के हुए। एक हुआ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हुआ निगेटिव इंटीजर। एक हुआ पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हुआ निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप समझ रहे होंगे जिसका साइन प्लस में हो, 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश डैश। निगेटिव इंटीजर जो माइनस में हो, -1, -2, -3 एंड सो ऑन।
क्लियर है इतना बात। और जीरो का कोई भी चीज साइन नहीं होता, जीरो ना तो प्लस में होता है, जीरो ना तो माइनस में होता है, जीरो प्लस और माइनस के बॉर्डर पर खड़ा है। आप चाहें तो इसको पेन पे कॉपी लेके बैठिए और वीडियो को रोक रोक के इसको लिख सकते हैं। ऐसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा PDF का, आप उसको डाउनलोड करके और नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ये आपकी क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और आप इसको पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंटीजर समझे होंगे आप। अब देखिए, मान लीजिए एक इस इंटीजर और रेशनल नंबर के बीच में एक फ्रैक्शन आता है, जो आप पढ़े होंगे बचपन में। फ्रैक्शन क्या पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 पार्ट में बांट दिए, पहला पार्ट को कलर कर दिए, शेडेड कर दिए। क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड, तो आप क्या कहते थे कि 4 में से 1 कलर्ड है, 1/4 कलर्ड है। अगर इसमें से 2 को कलर्ड या फिर शेडेड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2/4 शेडेड है। कितना अनशेडेड है, तो 1 1 2 भी क्या है, अनशेडेड है। तो इस टाइप से आप बनाएंगे, तो यही एक्चुअली फ्रैक्शन होता है। अब बताइए, ये फ्रैक्शन जो है क्या माइनस में कभी आ सकता है? माइनस में ये नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आपको चॉकलेट दिया जाए, क्या किया जाए, 3 चॉकलेट दिए भाई, चॉकलेट मान लीजिए कि सब चॉकलेट है, बॉम्ब टाइप का लग रहा है लेकिन चॉकलेट मान लीजिए, ये चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट का कहें कि आप इसका -1/3 पार्ट खाइए, क्या आप खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा, क्योंकि चॉकलेट का कभी भी पार्ट होगा तो प्लस में ही आएगा ना। इसलिए ये फ्रैक्शन कभी भी क्या आता है, प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। एक फ्रैक्शन का जरूरत क्यों पड़ा, तो आप देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर कहीं भी 1/4 2/4 1/3 इस टाइप का नहीं आ रहा है। तो इसी को देखने के लिए, इसी का प्रॉब्लम ये सॉल्व करने के लिए कौन आया, फ्रैक्शन आया। अब चूंकि फ्रैक्शन प्लस में आ रहा था, अभी भी कुछ संख्या ऐसी थी जो माइनस में भी आ रही थी, जैसे कि इसके बीच में 2 और 1 के बीच में कितना लिख दें, 3/2 लिख दें, -3/2 लिख देते, जिसका वैल्यू 1.5 होता है। ये तो कहीं इंटीजर्स में था ही नहीं। और फ्रैक्शन का बात कर ले, मान लीजिए कि फ्रैक्शन इसके बीच में 5/2 यानी 2.5, 2 और 3 के बीच में था, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है फ्रैक्शन है, ये क्या होगा, -3/2 क्या होगा। इस -3/2 का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया रेशनल नंबर्स। तो आप समझे होंगे कि रेशनल नंबर्स प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो चलिए अब हम रेशनल नंबर को देखते हैं। लेकिन रेशनल नंबर देखने से पहले हम चाहते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स का एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लें, क्विक रिव्यू कर लें। अब देखिए कि आपको नंबर लाइन पता है, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड में माइनस में साइन होता है नंबर्स का, और राइट साइड में प्लस का साइन होता है नंबर्स का। इसका कुछ नाम लिख देते हैं, इधर लिखते हैं PQRST ABCD। इससे क्वेश्चन है कि 3 को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है कि 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। 1 by 1 करके ना बता के एक ही बार में तीनों को बता दिए। 3 नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों है। 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप देख रहे हैं O से लेकर R तक की जो दूरी है, O से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 है। हम लिख सकते हैं OR = 3, हो गया। मान लीजिए कि हमको -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो -2 क्या है, -2 नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, -2 क्या है, इंटीजर है। -2 क्या है, इंटीजर है। तो -2 0 से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है, -2 है। इसका नाम O है और B, मतलब OB का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि वैसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वैसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स,
होते क्या है कि जैसे कोई भी नंबर है उसको जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो रेशनल नंबर्स कहलाता है। जैसे कि 3/2, -5/2, 4/8, 9/4, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। 0/1 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप देखिए कि कुछ बेसिक चीज देखिए, जैसे 3 है। 3 क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर तीनों है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कहीं से भी चेंज नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और जब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया मतलब क्या हो गया, ये रेशनल नंबर भी हो गया। आपको बता दें कि रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे ही -5 लिखे हुए हैं, तो -5 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। इस इंटीजर को क्या कर सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं। -5/1 का वैल्यू क्या होता है, -5 ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक बात आती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे कि ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में, 1/2। तो यही 4/8 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है। तो ये 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, 3/1/2। इसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5। तो 3/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/5। अब ये आप नहीं काट सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअली क्या है कि रेशनल नंबर का वैसा फॉर्म, ऐसा रूप जिसमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, बाद बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे देखिए दोनों में 1 × 1/5 × 1, सिर्फ 1 ही ना कॉमन फैक्टर है। लेकिन 3/15 में क्या क्या फैक्टर था, 3 × 1। अब 15 को हम क्या लिख सकते थे, 3 × 5। 3/15 को क्या लिख सकते थे, 3 × 1, 3 × 5। तो यहाँ पर 3 दोनों में 3 क्या था, कॉमन था। तो यही 3 से 3 कट गया और 1/5 आया। लेकिन जब हम रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, लिख देते हैं तो 1 के अलावा दूसरा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, तभी वह उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या देख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे कि हम आपको कहें कि ये 5/7 ले लिए हम, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेज आया, वैल्यू में इसके चेंजेज नहीं आया, क्योंकि 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, 5/7 ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम 5 × 3/7 × 3 लिखें, 5 × 7 और 5 × 3 7 × 3, 5 × 4 7 × 4, तो क्या इसके वैल्यू में कुछ चेंजेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 जितना होगा उतना ही 10/14 हो जाएगा, उतना ही 15/71 हो जाएगा, उतना ही 20/28 आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये सभी नंबर क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, बराबर है। और ये चूंकि रेशनल नंबर है इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो आप समझ गए होंगे। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं ना पिछली क्लास में, सेम वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो आपको ये समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आज हम लोग आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे इसमें, और उसके बाद में आपको वो सॉल्व करके आना होगा। अगला है कि अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि देखिए इसमें से यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। 4 और 10 के बीच में कहे कि 3
नेचुरल नंबर लिखे, 4 और 10 के बीच में तीन नेचुरल नंबर लिखे तो क्या लिखेंगे 5, 6, 7 लिख दीजिएगा। अगर 4 कहता तो 8 लिख देते, अगर 5 कहता तो 9 लिख देते। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर के बीच का बात हो गया। अगर हम बात कर लें कि रेशनल नंबर्स के बीच में भी नंबर निकालने के लिए कहे, रेशनल नंबर्स के बीच भी अगर नंबर निकालने के लिए कहे तब क्या करेंगे, तो इसका टोटली 4 मेथड है। इसका टोटल कितना मेथड है, 4 मेथड है। 1 बाय 1 करके हम आपको समझा देते हैं, किसी एक मेथड से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन समझिए। अगर आप रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन समझ जाते हैं तो उसको समझना आसान होगा चारों मेथड को। देखिए, इससे पिछली क्लास में आप रेशनल नंबर के बीच में बड़ा छोटा कौन है ये इतना जानते ही होंगे। जैसे कि हमको पता करना है 3/2 एंड 5/7 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है। ये आपको इतना करने आता है कि 3 7 जा कितना होता है 21 और 2 5 जा 10, इसका 21 आया, यही क्या है बड़ा है। एक मेथड ये हो गया। फिर दूसरा मेथड होता है बड़ा छोटा पता करने का कि ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा 14 आएगा। दोनों को 14 करना है, आपको दोनों को क्या करना है 14 करना है। तो ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो इसके डिनोमिनेटर को 14 कर दे। ये कितना हो गया 21/14 एंड 10/14। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो ये सिंपल मेथड सब है कि पता करना है कैसे कोई फ्रैक्शन या फिर कैसे कोई रेशनल नंबर बड़ा छोटा है। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, करना क्या है कि एक फॉर्मूला होता है a + b/2, a + b/2। तो आप क्या कीजिए कि नंबर लाइन लीजिए। नंबर लाइन पर अगर हम आपको कहें कि आप 3/2 को, नंबर लाइन पर आप 3/2 को रिप्रेजेंट कीजिए तो क्या कीजिएगा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ले लीजिए ऐसे करके। तो हम इसको 2 सेक्टर में बांट के चल रहे हैं। एक सेक्टर तो इधर लेके चलते हैं, एक सेक्टर इधर। एक सेक्टर में इधर आपको बता देंगे साथ साथ में कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो हम 2 टाइप का नंबर लेते हैं। एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, और एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब दोनों में एक ट्रिक याद रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, तो जो नंबर होगा, नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो जो नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 2/3 को, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है। अब चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों होगा, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कीजिए 0.6666 आते चल जाएगा। तो 0.666 करने का क्या मतलब है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो चूंकि यह नीचे 3 है तो इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट में बट गया ये नंबर। देखिए ठीक से, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। पहला पार्ट 1/2 है, दूसरा पार्ट पहला पार्ट 1/3 है, दूसरा पार्ट 2/3 है, तीसरा पार्ट 3/3 है। यह तीसरा पार्ट क्या है 3/3, और 3/3 कट के कितना हो जाता है 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर 2/3 को रिप्रेजेंट करना रहता आपको तो यहाँ O लिख देते, यहाँ A लिख देते, यहाँ B लिख देते, तो OB बराबर हो जाता 2/3। ये हो गया वैसा नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। अगर आपको इसको ये समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप बता दिए आपको कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तब। ये चूंकि PDF में मेंशन नहीं है, आपको इसको अपने नोट्स में इसको नोट करना है। चलिए, पहला हो गया। दूसरा नंबर पर हम देखते हैं
दूसरा नंबर ऐसा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका कुछ केस बनेगा। मान लीजिए कि मेरे पास नंबर था 2/3/2, 3/2। तो करना क्या है आपको कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करने आता होगा। यह हो गया 1 और 2 के बीच में, यह नंबर जो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन लीजिए 0 1 2 3, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। यह नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो 3/2 होगा नहीं। अब इस खंड को 1 और 2 वाले पार्ट को 2 पार्ट में बांटना है, तो 2 पार्ट में बांटने के लिए एक लाइन इसमें खींच देंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा। और यही पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 होल 1/2, मतलब कि 3/2। यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, ओ ए इक्वल टू हो गया आपका 3/2। एक और एग्जाम्पल समझिए, जिसे कि हम लिखते हैं 7/4। कितना लिखते हैं 7/4, तो 4 1 4 और 3, ये 1/1 होल 3/4 आया। फिर समझ गए होंगे कि नंबर 0 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, 0 1 2। अब इसको कितना पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट में बांटना है। 1 और 2 को कितना पार्ट में बांटेंगे, 4 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। यह पहला पार्ट है 1 होल 1/4, दूसरा पार्ट है 1 होल 2/4 और तीसरा पार्ट है 1 होल 3/4। इसी का कुछ नाम लिख दीजिए, ओ इक्वल टू 1 होल 3/4, यानी कि 7/4। ये आपका हो गया। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। आप इस वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्लास नई है इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। बाय।